नमस्कार। आज हम गीता ज्ञान में बात करेंगे श्लोक नंबर 28 से लेकर 30 तक की। जैसा कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दो, और भगवान कृष्ण ने वही किया। उनका अर्जुन ये लो, मैंने दोनों सेनाओं के मध्य में लाके रथ खड़ा कर दिया है, अब आप देखो। तो यहाँ पर जो 28वां श्लोक है वो है 28वां, 29वां, 30वां, तीनों एक ही लगभग। दुष्टवेवं स्वजनं कृष्णो युत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। पहले इस बात से देख लेते हैं। हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा अभिमन्यु को अपनी समस्त देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। 29वां श्लोक कहता है, वे पृथुश्च शरीरे मेरो महर्ष जायते गांडीवं संसस्ते हस्ताकचैव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। 30वां श्लोक कहता है, न च शक्नोम्यवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवो। हे कृष्ण, मैं यहाँ अब और खड़ा रहने के समर्थ नहीं हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो अब जब सेनाओं को देख लिया है अर्जुन ने, अर्जुन की हालत अब क्या है? अर्जुन देख रहा है कि यहाँ पर जिनको अपना संबंधी बताता है, अपना मित्र बताता है, वो कहता है कि देखो सब मेरे कितने शुभचिंतक हैं। वो कहता है वो गुरु जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, वो सबको जब अपने विपक्ष में खड़ा देखता है तो उसको उनको देखकर वो कांपता है। उनको ये लगता है कि मैं उन पर हथियार नहीं दूंगा। वो एक प्रश्न भी, वो भी जरूर है। वो ये देखता है कि अपने आप को बचाए रखने के लिए हर आदमी कैसे युद्ध में चला जाता है, सिर्फ अपने अहं की तुष्टि के लिए। वो देखता है कि जितने लोग यहाँ पर युद्ध में खड़े हैं सब दूसरे के लिए नहीं, अपने अहं को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व के लिए सब कुछ झोंके जा रहे हैं। बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों से लैस हैं, जिनसे उसने कभी जब वो बड़ा हो रहा था बाल्यकाल से, शैशव से किशोर अवस्था में, फिर और बड़ा हुआ, सबने उसको जीवन के ज्ञान दिए, ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। जिनके कंधों में लेके कृष्ण अर्जुन बड़ा हुआ होगा और जिनके साथ खेला होगा, जिंदगी उसने जिनके जीने के गुर सीखे, और वो गुरु जिन्होंने उसके जीवन को मार्गदर्शन किया है, उनको एक अच्छा धनुर्धर बनाया, एक अच्छा योद्धा बनाया। लेकिन मन की शिक्षा न तो अपने संबंधी दे पाए, न अपने गुरुजन ही दे पाए। कि यहाँ पर लड़ाई जो तुम देख रहे हो, अब यहाँ पर लड़ाई कितनी व्यक्तिगत हो गई। जिन्होंने उसके जीवन में हमेशा मार्गदर्शन किया, हमेशा उसके पथ पर खड़े रहे, उसको ये भरोसा दिलाया कि मैं तेरे साथ विपत्ति में खड़ा रहूंगा, आज उन्हीं संबंधियों को, नातेदारों को, रिश्तेदारों को, गुरुओं को अपने सामने खड़े देखकर अर्जुन बिल्कुल अपनी होशोहवास भूल गया। क्योंकि ये दृश्य कभी उसने कल्पना नहीं की कि ये लोग भी कभी मेरे विपरीत खड़े हो सकते हैं। अपना ठीक है, वो भी लड़ाई कर रहा है। यहाँ पर लास्ट में जो बात आती है वो देखता है धर्म और अधर्म की। जो यहाँ पर है, गीता जो है, पांडव जो है, क्योंकि उनकी तरफ कृष्ण भगवान खड़े हैं, वो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो कौरव हैं वो अधर्म की लड़ाई रहे। क्योंकि यहाँ पर दुर्योधन चाहता नहीं, मुझे आपको 5 गांव भी नहीं देने हैं, आप तो पूरी लड़ाई लड़ोगे, या तो आप पूरा जीतोगे या आप पूरा हारोगे। और उस दुर्योधन के अहंकार को बचाने के लिए, क्योंकि वो शासक है, शासक के साथ जुड़े रहने में ही अपना फायदा उसके सारे रिश्तेदार, नातेदार, गुरुजन इत्यादि देख रहे हैं। बोले यार, ये तो इनके पास तो भी कुछ भी नहीं है, 5 गांव तो छोड़ो, हम इनके साथ क्यों खड़े हों? हम तो शासन के साथ खड़े रहेंगे, हम सत्ता के साथ खड़ेंगे, क्योंकि वहां से शक्ति मिलती है, वहां से भोग की सारी सामग्री मिलती है। पांडव तो खुद ही जंगल में वास कर रहे थे, वो किसी को क्या देंगे? तो ये देखकर अर्जुन बड़ा हतप्रभ है। यार देखो, आदमी, इंसान कितना नजदीकी हो, अपना संबंधी हो, कितने चेहरे लेकर घूमता है।
वही कहीं उसके लिए बड़ा अच्छा एक मार्गदर्शन बन के घूम रहा होता है कि जब समय सही चल रहा होता है। जब समय विपरीत होता है उसमें वही उसका रिश्तेदार, नातेदार, गुरुजन जो है उसको बदलते हुए जब देख रहा है ना अर्जुन, तब उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसका शरीर कांप रहा है कि यार ये मैं क्या देख रहा हूं, मैंने ये किस चीज की कल्पना कर दी है। उसका शरीर पूरा जो है कांप रहा है, उसको ये हुआ, वो अपनी जो मन की हालत है ना, मन की हालत देख के अपनी वो कि कर्तव्य विमूढ़ है, बड़ा मजबूर है क्योंकि सबने उसको पूरी जो भौतिक शिक्षा है, जो वो तो जीने की, खाने पीने की, लड़ने की सबने दी, लेकिन जो मन में उसकी भी हालत हो रही है ना, मन में जो उसके अंदर द्वंद्व पैदा हो गया है, ये सब देखते हुए जब दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा है, एक तरफ तो चाचा लोगों का परिवार है, एक तरफ अपना परिवार है, एक तरफ सारे गुरुजन, रिश्तेदार, नातेदार हैं, सब है, किनको वो अर्जुन नहीं जानता है, वो सभी तो खड़े हैं। उनके बीच में जब वो खड़े देखता है अपने आप को, तो वो कहता है कितना भ्रम है जिंदगी में। जिन लोगों को मैंने लगा कि ये तो शायद कभी मेरे खिलाफ जा नहीं सकते, आज वो हम पांडवों को मारने के लिए उद्यत है। वो ही देख रहा है कि वो उसका भाई जो दुर्योधन है, चचेरा भाई, वो 5 गांव देने के लिए तैयार नहीं। वो कहेगा ना सत्ता पानी है तो पूरी पानी होगी, नहीं तो तुम्हें मरना होगा, मिटना होगा। उसके लिए उतना बड़ा 18 दिन तक एक लड़ाई लड़ दी गई, खेमे बंदी हुई। ये सब देखकर अर्जुन बड़ा भ्रम में है, इसीलिए उसको कंपन हो रहा है। तो कई बार हमारे सामने भी ये परिस्थितियां आती हैं, क्योंकि जब सही चल रहा होता है तो हम सबको बराबर बराबर नंबर देते हैं। नंबर किसी का मूल्यांकन तब होता है जब परिस्थितियां बिल्कुल विषम हो जाती हैं, विपरीत हो जाती हैं, वहां पर ही अपना और पराया, जिसको हम जो सांसारिक रिश्तों में बांधे रहते हैं या जो बताया जुड़ा है वो, या जो हमारे साथ हमारी बातों से या हमारे प्रोफेशन के कारण जुड़ा है, इन सब की परीक्षा तब होती है जब हम विषम परिस्थिति से गुजरते हैं। तो जब विषम परिस्थितियां आई अर्जुन के सामने, तो वो देख रहा है यहाँ तो सब कुछ बदला बदला लग रहा है। यह देखकर अर्जुन को कंपन हो रहा है। तो ये मेरे अपने विचार हैं, और आप लोग दोस्तों इस बारे में क्या सोचते हो वो जरूर बताइए। सुनने के लिए, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।